गुड इवनिंग क्लास। आज हम बाज़ार मूल्य और सामान्य मूल्य के बारे में जानेंगे, यानी जो नॉर्मल प्राइस है और मार्केट प्राइस है वो क्या कहलाता है और उसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम पहले मार्केट प्राइस से बात करना चाहूँगा, यानी बाज़ार मूल्य, तो इस बात से समझ सकते हैं कि मार्केट प्राइस जो होता है इसका अंतराल बहुत कम होता है। ये अल्पकालीन होता है। ये अल्पकालीन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कीमत का निर्धारण जो मांग एवं पूर्ति है उनके द्वारा निर्धारित होता है। सीधे तौर पे अगर देखा जाए, मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर किसी जगह पर, किसी मार्केट में कुछ ऐसे फोर्सेस हैं, शक्तियाँ हैं जो कीमत का निर्धारण करती हैं क्षण भर के लिए, तो वहाँ पे बाज़ार मूल्य का होना लाजमी है। यानी एक तरीके से देखा जाए ये क्षण भंगुर वाला हिसाब है। इसकी अवधि जो होती है बहुत सीमित होती है। If we can say that market price is a price which is determined by the forces of demand and supply for a short duration, and due to the disruption between the demand and supply, imbalance between the demand and supply, एक तरीके से अगर जो मांग एवं पूर्ति के बीच में जो अस्थायी संतुलन हमें देखने को मिलता है कुछ समय के लिए, तो वहाँ पर जिस तरीके से कीमत की निर्धारण होती है वो कुछ समय के लिए होती है। जैसे कि आप आजकल देखते हैं कि इस समय मान लीजिए कोरोना वायरस चल रहा है, इसका प्रकोप चल रहा है, तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो उच्च दाम पर बिक रही हैं। तो इसका कारण ये है कि पूर्ति की कमी हो गई है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं इतनी नहीं है, और दूसरा रीज़न क्या है, मांग उतनी ही है। तो यानी अगर देखा जाए तो ये अल्पकालीन अवधि का भी हो सकता है। तो ऐसे अल्पकालीन अवधि में, शॉर्ट ड्यूरेशन में, जहाँ पे जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में कुछ गैप आ जाता है, उस गैप को पूरा करने के लिए जिस रेट पे प्रोड्यूसर अपने माल को बेचने के लिए तैयार रहता है, तो वो मार्केट प्राइस ही कहलाता है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि ऐसे कौन कौन से उत्पाद हैं या जो मार्केट प्राइस है बेसिकली हमें देखने को कहाँ मिलता है। तो देखिए, मार्केट प्राइस जो हो गया आपका, ये बेसिकली जो रिप्रोड्यूसिबल और नॉन रिप्रोड्यूसिबल गुड्स हैं, यानी पुनरुत्पादीय और अपुनरुत्पादीय। पुनरुत्पादीय का मतलब क्या होता है, जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम खाते हैं, गेहूँ, चावल, आटा, दाना, या कुछ ऐसी वस्तुएं हम लेके चलते हैं जो ड्यूरेबल होती हैं, नाशवर होती हैं, जिनको रखने से ख़राब हो सकती हैं। तो वहाँ पे मार्केट प्राइस देखने को बहुत मिलता है, क्योंकि वहाँ पे इनकी कीमतों का उतार चढ़ाव बहुत बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, और वो अधिकतर जो पूर्ति है उसके द्वारा ही बलवतीत होता है। इट इज़ डिसाइडेड टोटली बाय दी सप्लाई चेन, सप्लाई पार्ट। अब जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि मार्केट प्राइस जो होता है ये अति अल्पकालीन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, जैसे मैंने आपको बताया है। इट इज़ आल्सो डिसाइडेड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये भी मैंने आपको बताया कि प्राइस इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। असामान्य लाभ या असामान्य हानि, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं बहुत से यहाँ पे मुनाफाखोरी भी करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, तो उन लोगों को असामान्य लाभ भी हो सकता है। और कुछ जने जो उच्च दाम पे उन वस्तुओं को लेके नीचे बैठ गए हैं, और अगर उसकी मांग कम हो गई है तो वो उसे कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होंगे, तो इसलिए उन्हें लॉस भी हो सकता है। ठीक है, फिर इन दो गुड्स के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ। रिप्रोड्यूसर वो हो सकते हैं जिनको हम बार बार उपभोग कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन रिप्रोड्यूसिबल जो होते हैं, बेसिकली नॉन रिप्रोड्यूसिबल एक तरीके से कलाकृतियाँ, पेंटिंग, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। लेकिन आप सोच रहे हो कि मार्केट प्राइस यहाँ पे क्यों आता है, क्योंकि ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी डिमांड हमें एकदम देखने को नहीं मिलती है। जिस समय पे जैसा व्यक्ति कन्वीनियंट के हिसाब से उन वस्तुओं को लेना चाहता है, जैसे कोई कलाकृति, ऐसी कोई चीज़ हो गई, या किसी कोई बहुत पुरातत्व कोई चीज़ हो गई, इतिहास की मैन्युस्क्रिप्ट हो गई जिसे आप लेना चाह रहे हैं, ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, आभूषण हो गया, तो एक तरीके से मार्केट प्राइस वहाँ पे भी उतार चढ़ाव करता है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं आदमी जब हिसाब से तत्पर होता है उस हिसाब से ही लेना चाहेगा। अब मैं बात करूँगा सामान्य मूल्य। सामान्य मूल्य जो है ये बिल्कुल से अलग है। बेसिकली जो बाजार मूल्य है, मार्केट प्राइस, ये सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द ही घूमता है। लॉन्ग टर्म तक अगर कोई प्राइस मेंटेन रहता है तो वो टर्न होके नॉर्मल प्राइस
यानी सामान्य मूल्य में परिवर्तित हो जाता है। ये अवस्था हमें तब देखने को मिलती है जब डिमांड एंड सप्लाई यानी पूर्ति एवं जो आपकी मांग है उनके बीच में संतुलन लंबे समय के लिए स्थापित है और उसमें उतार चढ़ाव वेरिएशन हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। सो सामान्य दीर्घकालीन अवधि का जो एक तरीके से कीमत निर्धारण होती है वो नॉर्मल प्राइस ही कहलाती है। लॉन्ग टर्म डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस इज नोन एज नॉर्मल प्राइस विच इज ऑल्सो determined by the forces of demand and supply, but the balancing forces of demand and supply, balanced forces of demand and supply constant। अब जैसे इसके बारे में आप जान सकते हैं कि दिस इज आल्सो फॉर द लॉन्ग टर्म, और यहाँ पे असामान्य लाभ या असामान्य हानि नहीं होती है, क्योंकि इसका फीचर मेन क्या होता है नॉर्मल प्राइस का बेसिकली कि ये आपकी जो होती है डिमांड एंड सप्लाई की दोनों का एक जैसा मिलन होना चाहिए, एक तरह के फोर्सेस का हिसाब से संतुलन होना चाहिए कि जो भी मार्केट प्राइस मार्केट में चल रहा होता है वो सामान्य प्राइस ही कहलाता है, और जो नॉर्मल प्राइस है बेसिकली वो इस बात पर निर्भर करता है कि लॉन्ग समय तक वो मार्केट प्राइस के हिसाब से उसने अपना मोमेंटम बना रखा है मार्केट में, जिससे कि वो कन्वर्ट होके नॉर्मल प्राइस में बन चुका है। अगर मैं इन दोनों की रिलेशन देखना चाहूँगा तो रिलेशन के बारे में आपसे ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बेसिकली मार्केट प्राइस होता है, अगर कोई उत्पादनकर्ता नॉर्मल प्राइस से कम कीमत पर कोई वस्तु बेचता है तो एक तरीके से उसे क्या है हानि उठानी होती है। तो इस केस में वो क्या करेगा, अपनी पूर्ति अपनी सप्लाई कम कर देगा, ठीक है। तो इसे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे प्राइस बढ़ के वहाँ पहुँच जाएंगे, वो नॉर्मल प्राइस पे ही टच करने लग जाएंगे। और एक दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर बाय द वे किसी उत्पादनकर्ता का जो मार्केट प्राइस है वो नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, प्राइस को नॉर्मल प्राइस पे करने के लिए अपनी कीमतों को कम कर देगा और अपनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ा देगा। जब सप्लाई बढ़ जाएगी डिमांड के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा, तो कीमतों को उसे कम करना पड़ेगा और कीमत कम होके होके स्थिर होके फिर वो नॉर्मल प्राइस के बराबर ही हो जाएगी। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरीके से ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है वेरिएशन वाला, ये मार्केट प्राइस है और नॉर्मल प्राइस बिल्कुल एक तरीके से क्या होता है कॉन्स्टेंट रहता है, यानी मार्केट प्राइस नॉर्मल प्राइस के इर्द गिर्द ही घूमता है। बेसिकली प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है कि वो सप्लाई डिमांड और सप्लाई के बीच में कैसे तालमेल बैठाना चाहता है, अपनी कीमतों को ऊंचा करके सप्लाई कम करेगा तो कीमतें उसके नीचे आ जाएंगे नॉर्मल प्राइस के, या अगर उसका मार्केट प्राइस अगर उसकी कीमतें ऑलरेडी और नॉर्मल प्राइस से बहुत ज़्यादा कम है तो वो इस तरीके से अपनी सप्लाई को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा क्रिएट हो और उसकी कीमत बढ़े, तो कीमत पहुँच के वो नॉर्मल प्राइस पे पहुँच जाए। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया हुआ है। थैंक यू।